हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं इंटरव्यू क्वेश्चंस। बट इंटरव्यू क्वेश्चन कौन से सेक्शन से रिलेटेड, मींस यहां पर हम अब इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्लिनिकल रिसर्च में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं और क्लिनिकल रिसर्च के फील्ड में अगर इंटरव्यू देने गए हैं तो वहाँ पर किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, आप कोई सा भी इंटरव्यू दें, वहाँ पर 3 तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। पहला इंटरव्यू क्वेश्चन जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं और तीसरा जो होता है एचआर इंटरव्यू होता है। क्लियर? तो इनिशियली आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ मैं आपको केवल क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उनके आंसर मैं आपको स्क्रीन पर शो करता रहूँगा कि आपको आंसर किस तरह से देना है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो जनरली आप लोगों से पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आप लोगों को वहाँ पर अपने आप को डिफाइन करना है। तो बहुत ज़्यादा अपने बारे में नहीं बताना है, मीन्स फैमिली के बारे में नहीं बताना है, स्पेसिफिकली आपको अपने बारे में ही बताना है। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो वो आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी पड़ेगी, वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर ही रहा हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ how you handle the difficult time in your life. Then the next question is, will you able to work in a team or you want to work individually. तो इस तरह के क्वेश्चन से वो पता लगाना चाहते हैं कि आप टीम में अच्छे से वर्क कर सकते हैं या फिर आपको इंडिविजुअल वर्क करना पसंद है। Then the next one is, what is your greatest achievement in your life and which kind of thing demotivate you and which kind of thing motivates you in your life. तो दोनों ही चीज़ें उन्होंने पूछ ली, क्या आपको मोटिवेट करता है और क्या डीमोटिवेट करता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फर्दर पूछा जाएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट अवर कंपनी। जिस भी कंपनी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में वो पूछेंगे। तो इसीलिए आप लोग जब इंटरव्यू देने जाएं तो जिस कंपनी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं एटलीस्ट उसकी वेबसाइट आप चेक कर लें और उनकी हिस्ट्री आप पढ़ लें और उनकी जो ड्रग्स हैं पाइपलाइन में और वो किस तरह का फंक्शन करते हैं वो आप जरूर देख लें और उनका विज़न क्या है वो भी आप पढ़ लें, ताकि कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर सके। तो ये तो हो गए कुछ पर्सनल इनिशियल क्वेश्चन। देन टेक्निकल राउंड जो होगा, उस टेक्निकल राउंड में आप लोगों को देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन क्लिनिकल ट्रायल एज योर कैरियर। क्लियर? तो जब आप किसी करियर को आप चूज कर रहे हैं, एज ए क्लिनिकल ट्रायल में जा रहे हैं, तो आप लोगों को वहाँ ये आंसर करना है कि ये फील्ड आपको बहुत अच्छा लगता है और आपका इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है और इसी में आप फर्दर अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा टेक्निकल क्वेश्चन में। देन द सेकेंड वन इज, व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल। Then the next one is, what are the various phases of clinical trial, and the next one is, what do you know about the phase 0 trial और phase 3 trial, phase 2 trial और phase 4 trial. So किसी भी ट्रायल के phases के बारे में वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। Then further they may ask about the what is informed consent. Clear? कि इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है और किस तरह से आप इन्फॉर्म कंसेंट साइन करवाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। Then they will ask about the what is randomized controlled trial or what is placebo controlled trial. Then further they will also ask what is placebo. And if you are giving an interview for a clinical trial associate or a clinical trial coordinator or clinical data management, then they will ask 3 further questions. The first thing is that, what is the role of clinical trial coordinator in clinical trial? What is the role of clinical trial associate in the clinical trial? And what is the role of clinical data management in clinical trial? Then further they ask about some terminology like what is sponsor, what is investigator, and what is the difference between adverse event, side effect and severe adverse event. Then they may ask about some part of the clinical trial, like if a person is joining the clinical trial, participating in the clinical trial, will the participant left clinical trial in mid of the clinical trial or before starting of the clinical trial. So this kind of question may be asked. Then what is the purpose of validation procedure in clinical trial, and
The further question is what kind of software we are using for the validation of a document which is more than 500 pages or 300 pages or 400 pages. So which type of software we are using in that type of validation. Then what is expanded use? That is a question also asked sometime by the interviewer. And how to submit the clinical trial document to FDA or any regulatory body. And what are the documents to be submitted to the regulatory body. So these are the two questions for the regulatory purpose of clinical trials. Clear? And then further they may ask about discuss about the various regulatory bodies of various countries. Like they may ask about the Indian regulatory body like CDSCO, American regulatory body US FDA, and European regulatory body, Japan regulatory body, Canada regulatory bodies. So various kind of regulatory bodies they may ask. So these are the some technical question may be asked to you. If you pass the technical round, then there further is a HR round. HR questions are like that. The first question is, will you able to work in the shifts? If your work is in the shifts. Then the second one is, do you like traveling? Because if you are joining as a clinical trial associate, then you need to do too much travel. That's why they are asking this question. Then they discuss the salary part. They ask about we are giving 25,000 per month. Is it okay to you? So at that time you may negotiate about the salary as well. But when you are a fresher, you may do not have any idea about the negotiation. So this negotiation may be possible for the experienced person, but if you are good in your communication, then you can also do negotiation in your first interview as well. Then they further ask, do you need accommodation from the company or not? So these are the some questions which I discuss about you on the clinical trials. I hope you may like this, and if you like this, then share this lecture to each and everyone. Jai Bharat, Jai Hind.